अभी मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, हैरान मत होना। अगर आप 20 साल के हो गए, 25 के हो गए, 30 के हो गए, आपकी नौकरी 10 साल की हो गई, आपने बिजनेस करने लग रहे हो, आप मकान बनाने लग रहे हो, आपके बच्चे पैदा हो गए या नहीं हुए, आप शादी करने वाले हो, आप ये सब कुछ करते हुए सिर्फ एक काम डेफिनेटली हो रहा आपके साथ में, और कुछ भी हो ना हो, आप मर रहे हो। हर रोज, हर क्षण, हर पल में। क्योंकि मुझे लगता था मैं 20 का हो गया, अब ये नौकरी करूंगा, फिर मैं 30 का हो गया, अब ये करूंगा, वो करूंगा। अब लगता है कि सब निकल रहा है, बदल कुछ नहीं रहा है, सब निकल रहा है। आपको जीने से कौन रोक रहा है? बताइए मुझे, कौन रोक रहा है आपको जीने से? आपका मूलधार, भविष्य में क्या होगा, जिंदगी में क्या होगा, ये काम कैसे चलेंगे, मैं नहीं रहूंगा तो ये काम कैसे होगा? छोड़ दीजिए मेरे भाई, सब आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। कितनी बार आपके सामने हाथ जोड़ू, इन चीजों से नहीं कुछ भी फर्क पड़ने वाला। पूरी दुनिया लुट जाए, पूरी सृष्टि साफ हो जाए तो भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर ये पूरी सृष्टि ही साफ हो जाए, यहां रहे ही ना कुछ भी, तो भी कुछ नहीं होगा मेरे भाई। कौन से वहम में जी रहा है? सिर्फ अपना जीवन जी ले, छोड़ दे, खुश रहना सीख ले, और इन चक्रों में छोड़ दे लोगों से राय लेना। ये जिंदा लोग, आपके आसपास के लोग, जिंदा लोग मरे हुए लोगों का पता देते हैं। कमाल की बात है, जो जिंदा है वो मरे हुए लोगों के बारे में बताएंगे। कुछ लोग इसी वहम में, इसी रिदम में जीते हैं कि मरने के बाद ये होगा, वो होगा, हम ऐसे कर्म कर देंगे, वैसे कर्म कर देंगे। अभी होगा जो होगा। अभी आप आनंद में हो, खुश हो तो सही हो, नहीं तो फिर बाद वाले चक्रों में मत पड़ो। कितनी बार मैं बताऊं आपको कि बाद वाले चक्रों में मत पड़ो। कुछ लोग ऐसे हैं कि बाद वाले चक्रों के अंदर पहला रहेंगे, अभी के क्या हो रहा है उसको नहीं जिएंगे। और कुछ लोगों पे छूटता ही नहीं। छोड़ने में बहुत कुछ है मेरे भाई। आप पकड़े रखेंगे, आपको पेन होगा, दर्द होगा, आपकी जिंदगी बर्बाद होगी। आप कुछ छोड़ के भी तो देखिए। सहज कभी कभी बोल दिए कि जो होगा वो रजा है प्रकृति की, जैसे होगा देखी जाएगी। थोड़ा छोड़ के तो देखिए आप। कभी कभी भूल जाइए कि मैं ही करता हूं, कर्ता भाव ही छोड़ दीजिएगा। जैसे ये सृष्टि, जैसे ये प्रकृति, जैसे ये भी काम कराएगी, मैं वैसे करता रहूंगा। एक बार ये मान के तो देखिए आप। ये नुकसान दे रही है, मैं नुकसान ले लूंगा। ये सेहत खराब हो रही है, मैं सेहत खराब ले लूंगा। आपके हाथ में है भी क्या? वैसे आप कर भी क्या सकते हो? अगर इसको आप नहीं एक्सेप्ट करोगे तो आप कर भी क्या सकते हो? तो थोड़ा छोड़ना सीखिएगा, और इन जिंदा लोगों से पूछना बंद कीजिए, अपने अंदर झांकना सीखिएगा। टिप हो कि चुप हो जा, चुप हो जा। मेरे को चुप कराते हैं, और वही लोग जो मुझे चुप कराते हैं या फिर आपको चुप कराते हैं, मरने के बाद में आपको पकड़ के हिलाएंगे कि उठ जा, खड़ा हो, कुछ बात कर, मर गया क्या? ये उल्टा समाज है। शांति और खुश रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, माफ कर दो या माफी मांग लो। मुझे एक बात बताइए, आपने जन्म लिया है, आप एक दिन मर जाएंगे। ना आपके हाथ में जन्म था, ना आपके हाथ में मृत्यु है। इसके बीच में आपने ये बताइए, जो भी कार्य हुआ है आप प्रॉफिट में ही हो। ना आप लेके आए थे कुछ, ना लेके जाओगे। आपका दुखी होने का कारण एक तो यही समाप्त हो जाता है, क्योंकि आपका कुछ छूटा ही नहीं, आपका कुछ नुकसान हुआ ही नहीं, क्योंकि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। बीच के अंदर जो भी हुआ है उसके अंदर प्रॉफिट में ही है। और जो आपके साथ में घटनाएं घट रही हैं, मान लीजिए कि आज मेरा एक्सीडेंट हो गया, उसके अंदर मेरी टांगें कट गई, मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ, मेरी टांगें कट गई और आंखें फूट गई, एक आंख है, तो मैं ज़्यादा ये मान सकता हूँ कि जान भी तो जा सकती थी। जो अभी पास में बचा है वो इनफ है, काफ़ी है। अब जान भी तो जा सकती थी। कि आप ये सोच के देखिए कि बुरा से बुरा क्या हो सकता था, और जो बुरा से बुरा हो सकता था उससे तो कम ही हुआ है। तो ऐसा सोच के भी आप खुश रह सकते हैं कि आप खुश रहिए, बस जिंदगी यही है और आपके लिए है। चाहे ये सूरज निकला हो, ये प्रकृति के फूल हो, जितनी भी ये हवाएं चल रही हैं, जो भी ये फ्री की चीज़ें हैं, और जो ये फ्री की चीज़ें हैं यही असली हैं। जो आपने बनाई है, समाज से ली है, जो इसने गाड़ी बनाई, ये सब नकली हैं। आप कितना भी जोर लगा लीजिएगा, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी अडानी, कोई भी अंबानी एक प्रकृति का अच्छे तरीके से पहाड़ नहीं बना सकता, एक हवा नहीं बना सकता। जो ये प्रकृति की चीज़ें, यही आनंद से जीने की चीज़ें हैं, इन्हीं से आनंद मिलता है। असली आनंद इन्हीं में है, जो फ्री की हैं, और जो मूल्य की हैं वही दुख का कारण है। मैं सच बता रहा हूँ, आप चाहे महसूस करके देख लेना। एक दिन हवा ना रहे, एक दिन ये सूरज ना निकले, ये धूप ना निकले, तो बताइए क्या होगा? हड़कंप मच जाएगा। तो इसलिए जिए, ये पूरी प्रकृति आपके लिए रजा है। आप इस प्रकृति से मुख मोड़े क्यों खड़े मेरे भाई? इस प्रकृति को देखिए
और अपने अंदर अंदर मुस्कुराइए। देखिए कैसा खूबसूरत दिन है। पड़े हो तो उठिए, खड़े होइए, गली में निकलिए, बाहर जाइएगा, अपने गली चौराहे पे कहीं पे दौड़ गए अगर आपको डिप्रेशन पकड़ रहा है तो। पड़े पड़े रहने से, कुछ ना होने से कुछ तो होगा। उस 0 से 1% पे तो पहुंचेंगे। आपको कोई डिप्रेशन पकड़ रहा है, आपको टेंशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप अपने शहर में जाइएगा, 50-100 रुपये खर्च कीजिएगा। कुछ ना होने से कुछ तो होगा। जो आप पड़े पड़े ऐसे पड़े हो, बेसुदा आप कुछ भी सोच रहे हो, गलत तरीके से लाइफ में चल रहे हो, उससे तो कुछ अच्छा ही होगा। इसलिए डिप्रेशन को छोड़ दीजिएगा कि होने क्या वाला उसको भी छोड़ दीजिएगा। मैंने कविता लिखी थी, उसके अंदर लिखा था, तू हारा है कल के पल से, अपनी इंद्रियों और मन से उद्घोष कर एहसास जगा, मांगो इस सृष्टि से जो तेरे मन की बेला है, समय सीमा जिसे ना बांध सके वो एहसासों से खेला है। आप अपने एहसास अच्छे जगाइए और फिर देखिए ब्रह्मांड, ये प्रकृति आपसे कैसे सुर से सुर मिलाती है। आपका फूल खिल जाएगा, हर समय आप आनंदित रहेंगे। लोग आपको पागल कहेंगे, बैठे बैठे भी आप हंसेंगे। सच बता रहा हूँ मैं आपको, आप बैठे बैठे भी हंसेंगे। ये रियलिटी है। आप फूलों को देखकर हंसेंगे, पानी को देखकर हंसेंगे। लोग आपको ये कहेंगे कि ये पागल हो गया है। सच में इतनी खूबसूरत जिंदगी है ये। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं 24 घंटे मैं भी खुश रहता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। जब मुझे याद आता है कि ये पल कितने खूबसूरत हैं, यहाँ पे ये कोई टेंशन है ही नहीं कि इसका लेना इसका देना, ये सब बनावटी है। ये सच बताता हूँ मैं आपको। धन्यवाद।